सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। वैसे मैं वीडियो बनाता नहीं, काफ़ी मैं बिजी चल रहा हूँ, बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा। तो अर्जेंट बेसिस पे ये वीडियो बनानी पड़ी मुझे, क्योंकि अभी जो न्यूज़ चल रही है मार्केट में काफ़ी क्रिटिकल चल रही है, लोग काफ़ी पैनिक कर रहे हैं। और ऐसी न्यूज़ हर साल आ जाती है, हर साल कभी ना कभी साल के बीच में या अंत में या शुरुआत में ये न्यूज़ आ जाती है, क्रिप्टो बंद होने वाला है या क्रिप्टो इंडिया में बैन होगा या फॉरेक्स बैन होगा। मेरे पास आज काफ़ी मैसेज आए, कल से ही मैसेज आना स्टार्ट हुए, भाई बाइनेंस बंद हो रहा है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद होने वाले हैं, काफ़ी डीएम्स आए मुझे। तो मुझे लगा कि अभी अपन को अर्जेंट बेसिस पे ये वीडियो बनानी चाहिए, सारे काम छोड़ छाड़ के, तो इसी में जल्दी उठ के आज वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन इंडिया टुडे का ये आर्टिकल पढ़ते हैं, जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने डीएम किया था इंस्टाग्राम पे। इंडिया में 9 एक्सचेंजेस बैन होने वाले हैं ना। क्यों बैन होने वाले हैं वो पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। बैन नहीं होने वाले हैं, बेसिकली ये लोग क्या करेंगे, जो यूआरएल है इनका, ये जो यूआरएल है वो इसको ब्लॉक कर देंगे, है ना। अब देखो ऐसा तो है नहीं यूआरएल पहली बार इंडिया में ब्लॉक हो रहा है, काफी पॉर्न वेबसाइट्स की जो यूआरएल थी वो भी ब्लॉक हुई। आप अच्छे से जानते हैं कि पॉर्न आजकल हर कोई एक्सेस कर सकता है इजीली, है ना। और पहले के मामले में पॉर्न वीडियोस देखने के रिकॉर्ड्स है ना अब ज्यादा हो गए, क्योंकि क्योंकि सिंपल सा रूल है, जो चीज आप ज्यादा उसको टैबो रखोगे, ज्यादा उसको हाइड रखोगे लोगों से, तो उतना ही ज़्यादा लोग देखने की या उसको यूज़ करने को सोचेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये वाले ब्लॉक करके भी क्या ही हो जाएगा भाई, ज़्यादा सारा वीपीएन यूज़ कर लेंगे, वीपीएन यूज़ करके वापस अपना क्रिप्टो वॉलेट वगैरह एक्सेस कर लेंगे। कुछ भी नहीं होने वाला है इससे, है ना। जो फालतू के जो नए लोग क्रिप्टो में आए हैं सिर्फ वही लोग पैनिक करेंगे, है ना। सबसे पहले मैं इनका बता देता हूँ, इनकी अपनी जो इंडिया गवर्नमेंट है इसकी क्या डिमांड है ना। तो भाई हुआ ये है कि इन जो इंडिया के एक्सचेंजेस है, जैसे वजीर एक्स का मुझे आइडिया नहीं है कि वो कि अभी इंडिया में चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैंने काफी टाइम से उसको यूज नहीं किया है। पहले के टाइम में जो वजीर एक्स था वो टैक्स काटा स्टार्टिंग से ही, उसने टैक्स काटा है। शायद मैंने 2018 से यूज करना स्टार्ट किया, 2018 से यूज करना स्टार्ट किया था, वो टैक्स काटता था, ठीक है। तो इसमें 30% फ्लैट टैक्स कटने की मांग कर रही गवर्नमेंट, है ना। और देखो, और जो काफी इंडियन एक्सचेंजेस है वो अभी भी मतलब देते हैं टैक्स, जैसे यूनो यूनो वॉलेट हो गया, और जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इंडिया के, वो 30% टैक्स देते हैं, है ना। टीडीएस काटते हैं, टीडीएस का स्लैब कटता है आपका, है ना। तो यहाँ पे जो नो एक्सचेंजेस है, नो एक्सचेंजेस में आपको बता देता हूँ कौन कौन से अपने। पहला होगा बाइनेंस हो गया, कुकोन हो गया, है ना। बाइनेंस हो गया, कुकोन हो गया, हुबी हो गया, क्रैकटेन हो गया, गेट डॉट आई हो गया, बिट्रेक्स हो गया, बिट क्या लिखा हुआ है, बिट्स टैम्स हो गया, मैक्स ग्लोबल हो गया, एंड अपना बिट बिटफेनेक्स, ठीक है। ये जो नो एक्सचेंजेस है इन पे सरकार अभी लगाने वाली है बैन, बैन नहीं यूआरएल पे बैन। किस कंडीशन में, कि जब ये लोग इनकी जो 30% टैक्स की मांग है वो पूरी नहीं करती है, तो इनको बैन कर दे, बैन नहीं मतलब यूआरएल बैन कर देंगे। इससे ये नहीं होगा कि भाई कि आपका क्रिप्टो सेफ है कि नहीं, इस पे मैं कंक्लूजन में आने वाला हूँ कि अपना क्रिप्टो सेफ है कि नहीं, है ना। तो भाई देखो, बाइनेंस जो है आपको अच्छे से मालूम है, इंटरनेशनल लेवल पे काफी टॉप लेवल का एक्सचेंज है। काफी कंट्रीज में तो इसको एज अ मतलब सेकेंडरी एक्सचेंज में, कि भाई आप बैंक से भी पैसा निकाल सकते हो, बाइनेंस के बाकायदा एटीएम्स बने हुए हैं, अब बाइनेंस से भी अपनी क्रिप्टो विड्रॉ कर सकते हो कैश कैश करके, ठीक है। तो भाई इतना बड़ा एक्सचेंज है तो बेवकूफ तो है नहीं, वो हर हर कंट्री में अपना लॉ फॉलो करता है। और मुझे जहां तक मालूम है बाइनेंस भी इसमें लॉ अपना फॉलो करेगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है यहाँ पे, और जो लॉ के बिल्कुल खिलाफ है, वो चीजें एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसे बाइनेंस में कोई भी टैक्स नहीं करता है, तो जो भी जिनका ब्लैक माल होता है वहां से ऊपर नीचे कर देते हैं। और काफी इंडिया काफी बड़ा मोटा पैसा बाइनेंस में रखा हुआ है और क्रिप्टो वॉलेट में रखा हुआ है। तो इसलिए इंडिया अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि अपन इसमें टैक्स लगना चाहिए इसमें, क्योंकि पहले देखो, पहले अपने क्रिप्टो में कोई भी टैक्स नहीं था, इलीगल था। अब थोड़ा ग्रे जोन में आ गया, ये नहीं बोल रहा हूँ लीगल है क्रिप्टो अभी इंडिया में, ग्रे जोन में है ना, वो इलीगल है ना वो लीगल है। तो इसलिए बेसिस पे इस पे जब टैक्स लग जाएगा, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे भी टैक्स लग जाएगा, तो इंडिया में एक रूल पास होगा, फिर उसमें अपना क्रिप्टो लीगल हो जाए। अभी भी ग्रे जोन में है, लीगल नहीं है, है ना। तो गाइस इसमें फिर ये अपने नो एक्सचेंजेस हैं, तो इसमें 30% अगर बाइनेंस टैक्स दे देता है, टीडीएस काटने लग जाएगा अपने क्लाइंट के। अभी तक बाइनेंस ने टीडीएस नहीं काटा है, जब से भी इंडिया में है बाइनेंस, ठीक है, या कोई भी एक्सचेंज जो इनमें से नो एक्सचेंज है ना इंडिया में चल रहे हैं, ये लोग कोई भी टैक्स नहीं काट रहे हैं। अगर ये टैक्स काटने लग जाएंगे तो ये अपना उसमें लो में आ जाएगा, तो ये इसकी यूआरएल्स ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर इनने रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जो लो का है अपना, तो इसका इसका कुछ नहीं होगा, ज़्यादा सारा यूआरएल ब्लॉक हो जाएगा। कुछ मत करो, वीपीएन से यूज कर लो। जब तक इंडिया के मर्चेंट हैं तब तक बाइनेंस ब्लॉक नहीं हो सकता है।
मतलब फुल तरीके से। मर्चेंट मीन्स जो P2P वाले आप समझते हो ना, जो पैसे ट्रांसफर करते हैं आपको अकाउंट में पैसे डालते हैं, उसके थ्रू आपसे क्रिप्टो लेते हैं या यूएसडीटी लेते हैं, तो वो मर्चेंट लोग होगा, है ना। जब तक मर्चेंट है बाइनेंस के थ्रू वो बंद नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि भाई मर्चेंट हटने वाले हैं बाइनेंस से, क्योंकि भाई बहुत ईजी मेथड होता है पैसा यहाँ से वहाँ करने का, बिल्कुल फास्ट वे, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी भाई कि ऐसा कुछ नो एक्सचेंजेस है। और मेरा जो जहाँ तक मेरे दोस्त लोग हैं जो दुबई वगैरह में बैठे हैं, जो इंडिया में हैं, जो काफ़ी बड़े लेवल पे क्रिप्टो कर रहे हैं, उनने बोला है, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनने बोला है कि भाई कुछ नहीं होने वाला, यूआरएल ब्लॉक करेंगे सारा, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपका पैसा बाइनेंस में, खास करके बाइनेंस की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, बाइनेंस में 110% आपका पैसा सेव है। अगर बाई चांस आपका ब्लॉक भी कर देगा, ये ब्लॉक भी कर देगा, ठीक है, तो अब यूआरएल वीपीएन यूज कर लो, वीपीएन यूज करके अपना पैसा ट्रस्ट वॉलेट में डाल लो। हाँ, अगर आपको अभी भी डर लगता है कि भाई इसमें बाइनेंस में खतरा है, ये है, भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं रिवील नहीं कर सकता, मैंने मल्टीपल बाइनेंस अकाउंट है और उनमें भर भर के यूएसडीटी क्रिप्टो खरीदा हुआ है, ठीक है गाइस। उसमें भर भर के यूएसडीटी खरीदा हुआ है, अमाउंट में मेरा पैसा पड़ा हुआ है बाइनेंस में, और मैं होल्ड करूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। बाई चांस ऐसा होता है तो भाई कुछ नहीं, वीपीएन यूज करूंगा और जो उसका बाइनेंस का फंड होगा वो अपने ट्रस्ट वॉलेट में डाल दूंगा। आपको बताया जाए, ट्रस्ट वॉलेट का अपना अकाउंट बनाओ, उसमें हमेशा आपका क्रिप्टो सेफ रहेगा ट्रस्ट वॉलेट में। फिर आप कोई भी एक्सचेंज फ्यूचर में, क्योंकि देखो इंडिया से तो क्रिप्टो मुझे नहीं लगता कि पूरा हटेगा, ठीक है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा क्रिप्टो को, और उसमें जब भी अडॉप्ट होगा, अगर बैन होगा या बाय चांस गिरी से गिरी हाथ में अगर सब कुछ बंद भी हो गया, तो आपका ट्रस्ट वॉलेट में पैसा सेव रहेगा। जब भी आपका क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा लीगल हो जाएगी तो आप उसमें पैसे डाल सकते हो। अभी की जो कंडीशन है, मुझे नहीं लगता कि भाई बाइनेंस इसके लोगों को डिनाई करेगा, भाई काट लेगा, उसका क्या ही जाएगा, 30% टीडीएस काटने में, उसकी जेब से कुछ जा नहीं रहा है, वो भी कस्टमर को ही देना पड़ेगा। और जो अपने क्लाइंट्स हो चुके हैं, जो इसमें बायर सेलर्स हो चुके हैं बाइनेंस में, भाई वो इतने हैबिचुअल हो चुके हैं ना क्रिप्टो के, वो दे देंगे 30%, ठीक है, 30% कोई वो नहीं है, अगर इंसान कमा रहा है 30% देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लीगल चीज हो जाएगी, है ना। उसमें क्या होता है, जैसे टीडीएस कटेगा, फिर जब आप आरटीआई फाइल करोगे तो उसमें जो जो है सीन ऐसा है कि वहां पे फिर आपका चेक करेंगे कि आप आरटीआई में टीडीएस फाइल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इससे उनके हिसाब से उनको लगेगा कि हाँ भाई ये लीगल वाइट मनी है। वो कह रहा है, अभी बहुत सारे लोग ब्लैक मनी कर रहे हैं इसमें, है ना, ब्लैक का वाइट कर रहे हैं बिल्कुल बाइनेंस में क्रिप्टो के थ्रू। दैट्स वाई यहाँ पे क्रिप्टो, यहाँ पे देखो हर साल ही न्यूज आती है यार, हर साल क्रिप्टो को बैन करने का हुआ हो जाता है। और जो बेवकूफ़ होते हैं, जिनको समझ नहीं होती, जो मार्केट में नए नए आए होते हैं, वो पैनिक कर जाते हैं। तो भाई लोग, पैनिक नहीं करना है आप लोगों को, अपना आराम से पैसा कमाने पे फोकस करना है, ठीक है। और अभी मैं दूसरे उस पर अभी आऊँगा कि अपना फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म भी बैन होने वाला है, ऐसा मेरे पास एक आर्टिकल आया है, वो मैं साइड में लगा लूँगा, मेरे एक दोस्त ने भेजा है वो, है ना। तो भाई ऐसा सीन है कि देखो, कंक्लूजन ये है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, कहीं नहीं जा रहा है, आपका पैसा दबा के ट्रेडिंग करो, क्रिप्टो एक्सचेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा सारा गवर्नमेंट यूआरएल ब्लॉक कर देगी, सारा कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 110% पैसा सेव है। अब अपन यहाँ पे दूसरा आर्टिकल सेव वो देखते हैं, है ना। यहाँ पे क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी ब्लॉक होने वाली है, ऐसा सुनने में आया है, ठीक है गाइस। तो गाइस कुछ ये आर्टिकल आया हुआ है ना। ये आर्टिकल है गाइस कि आरबीआई एडिशन ऑफ 19 अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अलर्ट लिस्ट चेक डिटेल्स, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं, इसमें शायद इसमें नाम लिया होगा, हाँ, ओके ओके, ये है, ये प्लेटफॉर्म से अपने कितने डालते हैं वेबसाइट में, देखो कैपिटल मार्केट होगा, जीपीवाई में पीयू प्राइम होगा, रियल गोल्ड कैपिटल होगा, ये सब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इनके तो मैंने नाम भी नहीं सुने भाई। हाँ, ये है लिस्ट भाई, ये लिस्ट है, ठीक है। देखो गाइस, ये सब लिस्ट है, ये सब इनकी वेबसाइट लिंक है यार। ये सब मैंने एक भी प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया इनमें से, पता नहीं, एक्सएनएस का तो नाम नहीं है इसमें। देखो ये सब अनऑथराइज्ड है ना। देखो इसमें एक्सएनएस का तो नाम नहीं है ना, एक्सएनएस का नाम नहीं है, तो भाई इसमें एक्सएनएस जो यूज़ करते हैं, मुझे लगता है 80% लोग एक्सएनएस ही यूज़ करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, है ना। तो उसका नाम नहीं है ना भाई, कोटेक्स का नाम है इसमें, ना कोटेक्स का नाम है, ना कोई भी आईक्यू ऑप्शन है, ऑरम ट्रेड, किसी का भी नाम नहीं है इसमें। तो देखो कुछ नहीं करेंगे भाई, ये जो अनऑथराइज है इनसे बोलेंगे, इनसे बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे अपना वो वेरिफिकेशन कराओ, ऑथराइज हो जाओ, है ना। तो यही बोल रहे गवर्नमेंट, सारा कुछ नहीं। और होता क्या, ये छोटे मोटे ये नोटिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल मतलब जो होते हैं ना कि भाई हाँ यही करना, जैसे डिमोनेटाइजेशन के अंदर ऐसा था कि हाँ भाई नोट बैन होने वाले हैं, है ना, नई करेंसी आएगी, तो वो है स्टेटमेंट है।
लेकिन ये नोटिफिकेशन होती भाई, नोटिफिकेशन ये होती कि भाई ऐसा हम हो कर सकते हैं अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे। नोटिफिकेशन और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है इनमें बहुत फर्क होता है। तो नोटिफिकेशन देख के भाई इतना पैनिक मत हो जाया करो कि मुझे भर भर के मैसेज कर दो कि मुझे मजबूरन वीडियो बनाना पड़ जाए। बाकी कोई डरने की बात नहीं है भाई, दबा के ट्रेडिंग करो, दबा के क्रिप्टो एक्सचेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डर लगता है, ज़्यादा पैनिक करते हो, है ना, तो भाई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कम पैसा रखो, ठीक है, $100 रख लो, $50 रख लो, इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। और रही बात क्रिप्टो, क्रिप्टो में डर लग रहा है तो ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करो, ट्रस्ट वॉलेट से तो बेटर कुछ वॉलेट है ही नहीं, है ना। अगर आपको लगता है बाइनेंस में मैं होल्ड नहीं करना चाहता हूँ, भाई ट्रस्ट वॉलेट में रख लो, कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं होती, बिल्कुल सेफ है ना। कहीं पे भी जाके आप उसको माइक्रो सेकंड के अंदर अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हो उसमें, ट्रस्ट वॉलेट में कर लो, है ना। तो यही आज का अपडेट था भाई, है ना। 30% टीडीएस कटेगा क्रिप्टो में, अगर नहीं कटेगा तो भाई इसको यूआरएल ब्लॉक कर देंगे। और जहां तक का बाइनेंस का रिकॉर्ड इंटरनेशनल लेवल पे है, तो वो ऐसा नहीं करने वाला है, वो फॉलो कर लेगा, इजीली डिनाई नहीं करेगा, मुझे जहां तक लगता है। भाई कूपन वगैरह का तो मैंने ट्रेडिंग नहीं की उसमें, ना उसमें कभी एक्सचेंज किया है कुछ भी। तो कूपन इन सब वगैरह का तो मैं नहीं बोल सकता। हाँ, बाइनेंस का मैं बोल सकता हूँ कि वो हर कंट्री की तरह इस कंट्री का भी यहाँ पे रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा और यहाँ पे टीडीएस काट लेगा, ठीक है। तो मेक श्योर करो भाई, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। काफ़ी टाइम बाद, शायद 1 महीने बाद वीडियो आ रही है, बिजी रहता हूँ काफ़ी मैं। नए साल से नई जनवरी का स्टार्ट करेंगे, मैं आपके सामने एक चैलेंज लाने वाला हूँ। $100 को $5 कैसे करें अपन, अभी उसको मैंने ग्रो कर लिया थोड़ा। तो वीडियो अच्छी लगे भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपका जो नया साल है काफ़ी मंगलमय हो, है ना। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी क्वेरी वगैरह हो, डिस्क्रिप्शन में अपने सारे अकाउंट्स वगैरह जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल होती है वो डाल दूंगा, मुझे मैसेज कर देना। देर से रिप्लाई आएगा लेकिन आएगा ज़रूर, है ना। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।